हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज अफसर एंड यू वाचिंग टेक्निकल अफसर यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर बैन के बारे में। तो जी हाँ, इससे पहले कल की वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि इंडिया के अंदर अब फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम जैसी एप्लीकेशन बैन हो सकती है। अब इसके पीछे का रीज़न मैंने आपको कल के वीडियो के अंदर बताया कि क्या है। यहाँ पर 26 फरवरी 2021 को गवर्नमेंट ने एक रूल पास किया एंड वो सभी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है या फिर OTT प्लेटफॉर्म हैं, जो भी इंटरनेट के ऊपर जितनी भी चीज़ें चलती है, उन सबको यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि भाई आप एक काम करो, आप हमारे हिसाब से कुछ ऑफिसर्स को हायर करो। अब ये किस लिए, तो देखिए यहाँ पर जो कंट्रोवर्सी है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस है एंड यहाँ पर जो चीज़ें समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अभी मैं आपको आगे आगे और वीडियो के अंदर बताऊंगा ना। एक चीज़ इंटरेस्टिंग ये भी है कि भाई यहाँ पर व्हाट्सएप ने ही अब इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ में केस मुकदमा दर्ज करवा दिया है। वो क्यों करवाया वो भी मैं आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि भाई जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या फिर जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स है, इनके ऊपर कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो कि दंगे फसाद फैलाती हो या फिर ऐसी कुछ फेक न्यूज़ स्प्रेड हो रही हो या फिर ऐसा कुछ भी इंडियन गवर्नमेंट नहीं चाहती है। इसलिए उसने 26 फरवरी 2021 को सभी प्लेटफॉर्म को कह दिया कि अब आप एक काम करो, अपने कुछ ऑफिसर्स को यहाँ पर हायर करो, ताकि जब भी कोई ऐसी एक्टिविटी आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर हो तो उसके ऊपर आप 24 घंटे के अंदर एक्शन ले सके एंड वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ में हो। मतलब कि आपका जो भी ऑफिसर रहेंगे वो इंडियन रहेंगे एंड इंडियन रहने के बाद वो यहाँ पर आपके हिसाब से नहीं बल्कि इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से सारे काम करेंगे। तो ये तो चीज़ यहाँ पर हो गई, सिंपल सी चीज़ है, सही चीज़ है एंड ये चीज़ होनी भी चाहिए, क्योंकि भाई बहुत सारी जितनी भी फेक न्यूज़ स्प्रेड होती है, दंगे फसाद होते हैं, यहाँ पर एंटी नेशनल चीज़ें जो होती है उसके लिए काफ़ी बढ़िया चीज़ है। बट यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि जितने भी प्लेटफॉर्म है, इन्होंने अभी तक मतलब कि इनको जो टाइम दिया गया था वो दिया गया था 26 मई 2021, मतलब आज की डेट। बट इन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया था सिवाय एक कंपनी के, जो कि इंडियन कंपनी है जिसका नाम है कू, जो कि ट्विटर की तरह ही है। बट यहाँ पर फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर ने ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया, उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से कोई भी काम नहीं किया। तो अब यहाँ पर आज की डेट में ये सारी जितनी भी एप्लीकेशन है ये बैन इसलिए नहीं हुई है क्योंकि अब इन्होंने इनको इंडियन गवर्नमेंट को और भी लेटर भेजकर बोला कि भाई आप हमें और भी थोड़ा टाइम दे दो, क्योंकि जितनी भी सारी प्रोसेस है ये छोटी मोटी प्रोसेस नहीं है, इसको करने में टाइम लगता है। तो अभी इनको और भी 3 महीने का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। अब ये 3 महीने तक और भी अगर चीज़ें सब सॉर्ट आउट करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज इन कंपनीज़ को इंडियन गवर्नमेंट बैन कर सकती है। ओके, बट इतनी बड़ी बड़ी जो कंपनीज है ये भी बैन नहीं होना चाहेंगी, क्योंकि इंडिया का यूजर बेस मैंने आपको बताया है कि ये जितनी भी जो कंपनीज है ना, ये इंडिया के भरोसे पर बहुत ज़्यादा चलती है, क्योंकि इंडिया के अंदर इनका यूजर बेस बहुत ज़्यादा है। तो ये खुद भी इंडिया के अंदर बैन नहीं होना चाहेंगी एंड इसीलिए वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ में काम करेंगी। बट अभी यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये निकल कर आई है कि व्हाट्सएप ने ही इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर मुकदमा दर्ज कर दिया है। अब वो क्यों किया वो भी मैं आपको बताऊंगा एंड साथ में मैं आपको न्यूज़ भी बताऊंगा। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक न्यूज़ है एंड अभी आप इस न्यूज़ को अगर पढ़ेंगे, जो कि मिंट की तरफ से निकल कर आई है वेबसाइट, वैसे बहुत सारी जगह पर ये है बट मैं यहाँ पर आपको मिंट का सोर्स दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से न्यूज़ समझ में आए। तो भाई यहाँ पर व्हाट्सएप सूज इंडियन गवर्नमेंट सेज न्यू रूल्स मीन्स एंड टू प्राइवेसी रिपोर्ट। तो यहाँ पर व्हाट्सएप का कहना है कि जो भी इंडियन गवर्नमेंट के न्यू रूल्स है अगर उसको हम मान लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो भी हमने प्राइवेसी लगाई है, जो भी सोशल मीडिया की जो भी प्राइवेसीज है, ये सब खत्म हो जाएंगी। अब यहाँ पर मैं आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर व्हाट्सएप का क्या कहना है। एक हिसाब से व्हाट्सएप का कहना सही भी है, बट यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो भाई हमारे कंट्री के हिसाब से, हमारे डेटा प्रोटेक्शन के हिसाब से, हमारी आज़ादी के हिसाब से और हमारे बीच में कोई भी ऐसी चीज़ ना हो उसके हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट की भी बात सही है। बट यहाँ पर व्हाट्सएप का कहना है कि जो हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, जिसकी मदद से हम आपके मतलब किसी भी यूज़र्स का हमारे कोई मैसेज नहीं पढ़ सकते हैं, ना ही कोई चैट हम उसकी पढ़ सकते हैं। बट इंडियन गवर्नमेंट का यहाँ पर ये कहना है कि यहाँ पर अगर कोई फेक न्यूज़ स्प्रेड होती है, कहीं पर अगर दंगे की ऐसी कोई संभावना होती है किसी पोस्ट की वजह से, तो आपका काम ये है कि आप हमें उसका ओरिजिन पता करके दो। ओरिजिन मतलब कि उसको सबसे पहले किसने सेंड किया है। मतलब कि एक मैसेज मल्टी टाइम फॉरवर्ड होता है, तो वो मैसेज जब फॉरवर्ड होता है तो यहाँ पर पता नहीं चलता है कि इसको शुरुआत इसकी कहाँ से हुई है। बट इंडियन गवर्नमेंट का यही कहना है कि हमें आप इसका पता करवाओ कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। अब इसका मतलब ये है कि आपने जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन लगाया है, जिसके थ्रू
व्हाट्सएप भी खुद आपके मैसेज को नहीं पढ़ सकता है। तो यहाँ पर व्हाट्सएप को एंड टू एंड इंक्रिप्शन को ख़त्म करना होगा एंड आपकी जो भी प्राइवेसी है, जो भी आप मैसेज कर रहे हैं, ये सभी फिर यहाँ पर डिक्रिप्ट हो जाएंगे। मतलब कि नॉर्मल जो चीज़ें हैं वही होती रहेंगी। तो इसका मतलब ये है कि आपके मैसेज को कोई भी हैक कर सकता है एंड आपकी जो प्राइवेसी है वो बहुत ज़्यादा ढीली हो जाएगी, यहाँ पर वो पब्लिक हो जाएगी। ओके, एंड इसको मतलब आप समझ ही सकते हैं कि जब तक आपका मैसेज इनक्रिप्ट है उसको कोई भी नहीं पढ़ सकता है, बट अगर आपका मैसेज डिक्रिप्ट हो जाता है तो उसको कोई भी पढ़ सकता है। इसीलिए व्हाट्सएप चाहता है कि भाई हमने जो एंड टू एंड इनक्रिप्शन की सुविधा स्टार्ट की है, हम जो इसको मेंटेन करके रख रहे हैं, हम खुद भी यूज़र के मैसेज को नहीं पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए ये चीज़ आसान नहीं है कि हम आपके लिए हमारे एंड टू एंड इनक्रिप्शन को ख़त्म करें या फिर हमारे यूज़र का जो डेटा है उसको हम ऐसे ही खुला छोड़ दें। तो इसलिए व्हाट्सएप ने अब दिल्ली हाईकोर्ट में केस कर दिया है इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ। एंड यहाँ पर मैंने आपको जो बताया कि भाई व्हाट्सएप की यहाँ पर ये जो बात है ये नोट करने वाली बात है, बहुत पॉइंटेड चीज़ है एंड ज़रूरी भी है। बट अब यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट का काम है, भाई देश हमारा है, गवर्नमेंट हमारी है, अब इंडिया ने जो कहा वो इस कंपनी को मानना होगा। बट यहाँ पर अगर हम इंटरनेशनली अगर इन चीज़ों को अगर देखें, जो कि यहाँ पर कैलिफोर्निया वगैरह एंड, क्योंकि आपको पता होगा जितने भी जो रूल्स जो चलते हैं वो कैलिफोर्निया बेस होते हैं एंड यहाँ पर उनके हिसाब से आपका जो डेटा है या फिर किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर डेटा ब्रीच नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये चीज़ व्हाट्सएप के लिए या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए पॉसिबल नहीं है। एंड जो बात यहाँ पर व्हाट्सएप के मतलब व्हाट्सएप को छोड़कर जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इंडियन गवर्नमेंट ने कहा वो चीज़ ठीक है कि भाई आप हमें पता करके दो एंड ऐसे फेक न्यूज़ स्प्रेड मत होने दो एंड जितनी भी जो चीज़ें गलत हो रही है उसके बारे में यहाँ पर 24 आवर के अंदर एक्शन दो, तो वो बात सही है। बट यहाँ पर ओरिजिन पता करने की जो बात है यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। इसलिए व्हाट्सएप का भी यहाँ पर कहना है कि ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है। तो अब देखना ये है कि भाई अब व्हाट्सएप क्या करता है, क्या यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट की जीत होती है या फिर व्हाट्सएप की जीत होती है, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल मामला भी आ चुका है एंड हमारा नेशनल मामला भी आ चुका है। अगर हम डेटा सिक्योरिटी के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर व्हाट्सएप का ठीक है, बट अगर हम यहाँ पर हमारे नेशनल के हिसाब से अगर देखें तो इंडियन गवर्नमेंट का सही है। अदरवाइज जो भी यहाँ पर बैन की बातें चल रही थी इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर को लेकर, वो चीज़ें अभी नहीं होने वाली है, ये प्लेटफॉर्म बैन नहीं होंगे। मैंने आपको बताया बड़ी बड़ी कंपनीज है। एंड दूसरी जो चीज़ है यहाँ पर निकल कर आती है वो यही है कि ये इंडियन गवर्नमेंट के साथ में यहाँ पर समझौता करके सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेंगे, तो इसलिए यहाँ पर बैन होने की संभावना ना के बराबर है। बट इंडियन गवर्नमेंट अगर चाहे तो इसको बैन कर भी सकती है। बट अभी देखना यह है कि भाई क्या होता है क्या नहीं होता है। एंड यहाँ पर ये पूरा आर्टिकल है, मैं आपको आर्टिकल के लिंक तो शेयर नहीं करूंगा, बट आप गूगल के ऊपर अगर जाएंगे तो वहां पर आप न्यूज़ वाले सेक्शन के अंदर जाकर इन सभी आर्टिकल को रीड कर सकते हैं। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं क्या क्या नहीं है। तो गाइस होप करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी एंड आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव रहता है तो आप नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। अगर आपको मेरे से अगर बात अगर करना है तो अपने इंस्टाग्राम के ऊपर आकर मुझे DM भी कर सकते हैं। सो गाइस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।